सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में हम लोग बीमारी होने का कारण के बारे में बता रहे थे। शरीर का अशुद्धता के कारण भी बीमारी हो जाता है। जैसे आत्मा को आपने पवित्र बनाता है, शुद्ध करता है, उसी प्रकार आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है समझकर उससे भी शुद्ध करना जरूरी है। पहनने वाला कपड़ा शुद्ध करना जरूरी है, भोजन शुद्ध करना जरूरी है, रहने वाला घर शुद्ध करना जरूरी है। आप थोड़ा सोचें, हमारा घर में क्या होता है। हमारे बच्चे बाहर जाकर घर लौटते हैं, पसीना पसीना होकर आते हैं, टी शर्ट खोल करके इसे फेंक देते हैं, पतंग जैसे उड़कर कहीं जाकर के लैंड करती है, फिर एक सप्ताह बाद उसको ढूंढता है। परमेश्वर का संतान ऐसे नहीं होना चाहिए। उनका हर एक काम में एक अनुशासन होना जरूरी है। आपका उठने में, आपका बैठने में, लेटने में, आपका सोने वाला कमरे में, आपका रसोई घर में, यानी आपका रोजमर्रा का जीवन में एक अनुशासन जरूरी है, ताकि आपके संपर्क में रहने वाले, आपके साथी लोग, आपके घर में आने वाला लोग आपको देखकर, आपका रहन सहन देखकर लोग ये बोलना चाहिए कि ये परमेश्वर का संतान है। पुराना नियम के समय में परमेश्वर यहोवा इस्राएल के लोगों को कहता है, ये व्यवस्था विवरण का किताब का 23 अध्याय उसका 14 वचन, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा न हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। कहने का तात्पर्य यही है, अपना शरीर, अपना कपड़ा, अपना कमरा, अपना बिस्तर, अपना किचन के उपकरण, अपना घर, अपना परिवार, सब गंदगी करके रखने से बीमारी आ जाएगी। इसमें शैतान का कोई हाथ नहीं है। फिर भी ये रोग शैतान लाया है बोल करके शैतान का फलसना करने से, डांटने से या प्रार्थना करने से बीमारी नहीं जाएगा। परमेश्वर के संतान को गंदा होकर चलना या गंदगी में रहना व्यवस्था में नहीं है। और चौथा बात है, नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोग आता है। शराब देशी या विदेशी पीने से बीमारी आ जाती है। पेट की बीमारी, आमाशय का बीमारी, लिवर की बीमारी आ जाती है। सिगरेट, बीड़ी, गांजा, धूम्रपान इत्यादि आपके फेफड़े को खत्म कर देते हैं। गुटखा, पान मसाला आदि शुरुआत में मुंह के कैंसर और शरीर का अन्य भाग में भी कैंसर बीमारी को लाता है। आजकल इससे भी ज्यादा भयानक नशीले पदार्थ बाजार में उपलब्ध है, जैसे ब्राउन शुगर है, चरस है, अफीम है। सुनने में आता है कि वो MDH बोल करके ये भी है, जिसका कीमत हीरे और सोने से भी ज्यादा है। सुनने में आता है 1 ग्राम का कीमत लाख से ऊपर है। ये सब का सेवन करने से न केवल उनका शरीर में कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी का खराबी जैसे भयानक रोग आता है, वो अपना परिवार में, अपना समाज में अशांति का कारण भी बन जाते हैं। इन सब के द्वारा आपको बीमारी आई है। दुनिया का डॉक्टर अपने इलाज के द्वारा कुछ दिन आपको जीवित रख सकते हैं, लेकिन इसका इलाज आप अपने करेंगे तो आपका जीवन बच सकता है। कैसे? आप अपने पापों से मन फिराव करना है, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करना है, उसके बाद आप यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, तब यीशु मसीह आपका बीमारी को चंगा करेगा। 5वां कारण है, अधिक भोजन करने से बीमारी आ जाती है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, वो जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। जो भी मिलता है खाता है, जब भी मिलता है खाता है। ऐसे नहीं, समय समय पर क्रमानुसार खाना है।
असीमित खाना गले में चाकू रखने के समान है। उपवास करने के बाद हल्का खाने से शुरुआत करें, नहीं तो वो भी बीमारी के निमंत्रण देते हैं। एक उदाहरण बताते हैं, हमारा सामने खटी हुई एक बात है। मैं कुछ साल पहले मैं जिस संस्था के साथ सेवा करते थे, उधर हर साल 7 दिन का उपवास प्रार्थना रखता है। उसमें सारे 500 लोग यानी कि 550 सेवक लोग, उनका परिवार लोग सब भाग लेते हैं। 7 दिन का उपवास में हमारा शरीर, उसका आंतरिक अवयव थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर को साधारण स्थिति में लाने के लिए 7 दिन के या 21 दिन के या 40 दिन के उपवास के बाद हल्का हल्का खाना या जूस वगैरह पीना चाहिए। हमारे साथी ने क्या किया है, उपवास प्रार्थना के बाद तुरंत बाद अपना घर में जाकर चिकन और मटन सब खूब खाया, जमकर खाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि खाना पचा नहीं, पेट खराब हो गया, उल्टी सब हो गया, हॉस्पिटल ले गया, कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा दिन होकर के वो पास्टर जी का देहांत हो गया। ये बक्सर का पास्टर था, उसका नाम बोलना नहीं चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अधिक भोजन करने से बीमारी आ जाती है। इसी वजह से अगर आपको बीमारी आया है, पेट में हाथ रख कर प्रार्थना करने से या फिर शैतान किया है बोल करके डांटने से बीमारी नहीं जाए। मन्ना खाया हुआ लोग बाद में बोलता है, हम बंदुआई में जब था तो हम अच्छा से खाता पीता था, हमें यहाँ क्यों लाया है भूखे मारने के लिए, उन्हें अभी मांस चाहिए। गिनती का किताब का 11 अध्याय 20वां वचन में। परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वह तुम्हारे नयनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उसके सामने ये कह कर रोए हैं कि हम मिस्र से क्यों निकल आए हैं। परमेश्वर मन्ना देने के समय एक एक दिन के लिए जितना जरूरत था उतना दिया। वही लोग आगे चलकर कुटकुटाने लगा, और चाहिए। परमेश्वर और दिया। वो सब खाया और खाया, खाते खाते नाक तक पहुंच गया। परमेश्वर उनको मारने लगा। असीमित भोजन मृत्यु की ओर ले जाती है। क्रमातीत भोजन रोग का एक कारण है। छठा बात है, ज्यादा काम करने से रोग, वो भी रोग का एक कारण बन जाते हैं। फिलिपियों का किताब का 2 अध्याय 27 से लेकर के 30 तक वचन हम पढ़ते हैं। और निश्चय वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि वो मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भोजन का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो खट्टी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है उसे पूरा करे। पौलुस अपना सहसेवक इपफ्रोदीतुस के बारे में कहता है, वो बीमार होकर मृत्यु की ओर जा रहा था। परमेश्वर के सेवा के लिए विश्राम बिना रात दिन सेवा में लगा रहे। शारीरिक रीति से ज्यादा मेहनत करने वाले शारीरिक कमजोर पड़कर रोगी बन जाता है। परमेश्वर के सेवा में है तो वो बचा लेगा, लेकिन दुनियादारी में है तो बीमार होकर के मर भी सकता है। 7वां बात है, भय और डर रोग का एक कारण बन जाता है। भय या डर मानसिक रोग का कारण बन जाता है। तनाव का कारण, हृदय रोग के कारण, ब्लड प्रेशर इत्यादि के कारण बन जाता है। लेकिन परिपूर्ण प्रेम भय को बाहर कर देता है। पवित्र आत्मा में हम भर जाता है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भर जाता है और भय हमें छोड़कर भाग जाता है। एक एग्जाम्पल बताते हैं, मेरा बचपन का एक घटना आपको बताते हैं। हमारे पड़ोस में एक आलिशान बंगला में
अकेले रहने वाला एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर आत्महत्या कर दी। उसका कारण यही था कि उनका सारे बच्चे लोग विदेश में है और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उससे ठीक 1 साल बाद मैं वो आलिशान बंगला जिसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल था, रोड से देखने से पता नहीं लगता है, एक भूत बंगला बन गया। उस समय मैं 10वीं कक्षा में ये पढ़ रहा था। जिस दिन वो व्यक्ति आत्महत्या की थी उसी दिन में मैं और मेरा चचेरा भाई मिलकर हमारा गाय के लिए घास काटने के लिए उस बंगला के कैंपस में गया। उसी के सटे हुए एक रोड भी जाती है। उस रोड से जाने वाले लोग उस कैंपस के अंदर झांकता भी नहीं है। हम लोग गीत गुनगुनाते हुए घास काटने में मगन थे। समय था शाम का 5:30-6 बजता होगा। मैंने अंधेरा हल्का अंधेरा छा रहा थे। रोड से जाने वाले लोगों का बात भी हम लोग सुन रहे थे। इतने में 2 बुजुर्ग लोग बात करते करते जा रहे थे और वो लोग ये बात कर रहे थे कि अरे तुमको याद है पिछले शुक्रवार का दिन सर ने यहाँ पर आत्महत्या की थी। ये बात सुनते ही हम लोग जो दीवार के अंदर में था, बाउंड्री वॉल के अंदर में था, हम लोग उसका जवाब में ऐसे ही मजाक में दे दिया, हाँ इसी दिन था, शुक्रवार का दिन था, वो मरा था। बस इतना ही बोला। ये आवाज उनको सुनाई पड़ा। ये दोनों बुजुर्ग लोग ऐसा भागा जा करके घर में एकदम शिवरिंग हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, बहुत सारे बात हो गया। पूरा मोहल्ला वाला जाग गया, बोल रहा कि मैंने पूरा हल्ला हुल्ला हो गया कि उस बंगला में अभी भूत रहता है, हम लोग भूत को देखा है, हम लोग भूत का बात सुना है, बोल करके पूरा पब्लिसिटी कर दिया। हम और हमारा चाचेरा भाई भी था, हम लोग दोनों मिल करके गया ये बात सुन करके। हम सोचा कि अगर सच्चाई बोल देगा तो वो ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग दोनों व्यक्ति मैंने एक ही घर का था, दोनों व्यक्ति लोग, दोनों पड़ा हुआ था बीमार होकर के। हम लोग जा करके बोला, हम ही लोग अंदर में था, आप लोगों का बात का जवाब हम ही लोग दिया है। तो वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये तुम लोग का आवाज नहीं था, भूत का आवाज था। ऐसे माने डर जो अंदर में समा जाता है तो वो एक बीमारी का कारण बन जाता है। भय और डर ये एक रोग का कारण बन जाता है और बहुत भयंकर रोग भी हो जाता है, किसी का मृत्यु भी हो जाता है। हम लोग यहाँ केरल में कोई कब्रिस्तान का पास से नहीं गुजरता है क्योंकि डर लगता है, लोगों का विश्वास है कि वहां पर भूत रहता है। तो ये एक बीमारी का कारण है। उसको जैसे जैसे परमेश्वर का प्रेम अंदर आएगा, परमेश्वर से सटा हुआ रहेगा तो वहां पर शैतान आएगा नहीं, भय अपने आप बाहर चल जाएगा। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।